अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के आखिरी दौर की बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं और काफी निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आए रोज हमारी आंखों के सामने ऐसी बेशुमार निशानियों के शवाहिद गुजरते हैं जिन्हें हम अपनी कम इल्मी या गैर दिलचस्पी की वजह से इग्नोर कर देते हैं। ये सच्चाई है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इतने बड़े बड़े वाकयात जाहिर हो रहे हैं कि जिनसे हमारी हिस्ट्री ही क्या, हमारी जमीन की शक्ल भी बदल कर रह जाएगी। हम इन सब वाकयात के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इन्हें मामूल की चीजें ख्याल करते हुए हम उनकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं। जमीन की तरफ से लावा उगलने का सिलसिला तेज होने वाला है और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका। प्यारे दोस्तों, दुनिया के रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बर्रे आजम यानी महाद्वीप अफ्रीका इस वक्त आग उगलने वाले पहाड़ों और लावे की हरकत की वजह से दो टुकड़ों में चेंज हो रहा है। ये वाकया इस कदर बड़ा है कि इसके नतीजे में हमारी जमीन की डायनामिक्स और हमारी तारीख दोनों ही हर लिहाज से चेंज हो जाएंगे। यहां तक कि साइंटिस्ट की तरफ से इसी मामले पर काफी तसल्लियां दी जा रही हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि इस बर्रे आजम यानी महाद्वीप के दो टुकड़ों में तकसीम होने से पहले बहुत बड़े बड़े वाकयात जाहिर होने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दरमियान दरार पड़ रही है और इस दरार से कई जगहों पर आग उगलने वाला लावा भी झांकने लगा है। ये आग उगलने वाला लावा न सिर्फ पूरी जमीन के लिए किसी बड़े अजाब की वजह बन सकता है, बल्कि ये पलक झपकते ही पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को सफाए हस्ती से मिटा सकता है। प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत के साथ साथ साइंसी तौर पर भी बेहद अहमियत का हामिल है। आज हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप आखिर किस तरह से दो टुकड़ों में टूट रहा है, उसके दरमियान में कैसे दरार पड़ रही है। तो प्यारे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जिसे आज तक दुनिया की तारीख में अजीब व गरीब दास्तानों और जादू के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, जबकि यह महाद्वीप इंसान का शुरुआती घर भी है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो साइंस के मुताबिक इंसान का इर्तिका यानी शुरुआत इसी महाद्वीप से हुई और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैलते चले गए। जबकि अगर मजहबी तौर पर देखा जाए तब भी बहुत से गवाहों से इस बात की तकवीत मिलती है कि हजरत आदम और हजरत अव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफ्रीका महाद्वीप या इसके आसपास ही कहीं पर उतारा गया था। तारीखी तौर पर इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि यही महाद्वीप इंसानों का सबसे पहला घर था और यहीं से इंसान पूरी दुनिया में फैले। प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले कि पूरी दुनिया में मौजूद जमीन यहां तक कि समंदरी गर्ज भी अलग अलग तरह के टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कुदरती हैं और इन्हें हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक अंडे की सतह पर दरारें पड़ी होती हैं और वो कई टुकड़ों में तकसीम होने के बावजूद अंडे के अंदरूनी माया के ऊपर एक ही शक्ल में मौजूद होता है, इसी तरह से जमीन की सतह, जिसे हम जमीन का ऊपरी हिस्सा या कशे अर्ज भी कहते हैं या इंग्लिश में इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, ये भी अंडे की तरह इसी छिलके की तरह है। जमीन की सतह पर अलग अलग जगहों पर दरारें पड़ी हुई होती हैं और जमीन के ये टुकड़े आपस में घिसटते रहते हैं और एक दूसरे से अलग और दूर होते रहते हैं। दुनिया के तमाम महाद्वीप इसी तरह की मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं। हर महाद्वीप की अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट है जिसे इसी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अलावा इनमें ही छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती हैं जो अपनी बड़ी प्लेट के साथ हरकत करती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की दो बड़ी प्लेट्स हैं और इनमें से बड़ी प्लेट को अफ्रीकन प्लेट या नोबियन प्लेट का नाम दिया जाता है, जबकि छोटी प्लेट को सोमालियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक दूसरे से टकराकर एक हो गई थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 4 से 5,000 साल से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होकर दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप में दरार पड़ रही है और ये महाद्वीप बहुत जल्द दो हिस्सों में तकसीम होने वाला है। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक तो इसके अलग होने की रफ्तार या तेजी बहुत कम है और इनके हिसाब से ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से हमारे नाखून के बढ़ने की तेजी के बराबर दूर हो रही हैं, यानी एक साल में सिर्फ 5 या 6 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर बढ़ रहे हैं और इस तेजी से इन्हें इस कदर अलग होते कि समंदर इनके बीच आ जाए तकरीबन पौने 200 मिलियन साल लगेंगे। हम यहाँ पे आपको यह भी बता दें कि दुनिया भर में जहां जहां भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, वहां पे आग उगलने वाले पहाड़ों के सिलसिले जरूर कायम होते हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि तमाम के तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स दरअसल जमीन के अंदर मौजूद लावे के समंदर पर तैर रही हैं। इसलिए जब भी दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर होने लगे तो उनके दरमियान आग उगलने वाला अमल तेजी से बढ़ जाता है। अफ्रीका में जहां जहां दरार पड़ रही है वहां वहां गहरी से गहरी खाइयां जाहिर होती चली जा रही हैं, और इनमें से तो कुछ खाइयां ऐसी भी हैं कि जहां से अब जली हुई बदबू और धुआं उठने लगा है। यानी लावा बहुत जल्द इस दरार की वजह से जमीन की सतह को फाड़कर इन दोनों प्लेटों के दरमियान से बाहर निकलने वाला है। अगर ये लावा धीरे धीरे बाहर निकला तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर इसका प्रेशर बढ़ता चला गया और इसे अचानक से कहीं से निकलने का मौका मिला तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। यहां तक कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हर किस्म की जिंदगी खत्म हो सकती है। यारे दोस्तों, नोबियन प्लेट जो अफ्रीका महाद्वीप की सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है, वो घसीटते हुए नीचे की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप और जनूबी अमेरिका से टकराएगी, और सोमालियन प्लेट खिसकते हुए एशिया महाद्वीप से टकराने वाली है। यहां तक कि इस टकराव में साइंसदानों के मुताबिक तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात, इंसान की बेसब्री और तरह तरह के हथियारों की इजाद से ये बात बिल्कुल गैर यकीनी है। अगरचे इन दोनों प्लेटों को आपस में टकराने में बहुत देर हो, लेकिन इन दोनों प्लेटों के अलग होने से जमीन के नीचे मौजूद लावे को जो बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है, इससे दुनिया में बड़े पैमाने पर हर किस्म के अजाब नाजिल होने का खतरा है। हम आपको बताते चलें कि जब इस कदर बड़े पैमाने पर कोई आग उगलने वाला लावा फटे तो उसकी तबाही सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रहती जो उसके आसपास हो, बल्कि ये एक आतिश फिसा के फटने से जो धुआं और गर्दो गुब्बार हवा में बुलंद होता है वो हवा में हजारों फीट ऊपर जाता है। ये गर्दो गुब्बार और गैसेस धीरे धीरे पूरे जमीन की हवा में फैल जाती हैं और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना कम हो जाती है। इस पूरी जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि फसलों के साथ साथ इंसान भी इससे बेहद मुतासिर होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इस जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम खतरात की रोशनी में यह बात कहना कि इस दरार से तबाही और बर्बादी में कई लाख साल बाकी हैं, सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम इंसानों ने हर लिहाज से जमीन को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कयामत की निशानियों में से यह निशानी कि जमीन फटेगी और लावा बरसेगा हमारी आंखों के सामने जाहिर हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप की जमीन फट रही है और इसके बीच से लावे की निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी है। आप ये तमाम की तमाम डिटेल्स इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। वहां पर लोग इससे बेहद डरे हुए हैं, और अफ्रीका की गुर्बत को देखते हुए दुनिया के बाकी मुल्कों भी इनकी मदद में कुछ संजीदा नजर नहीं आ रहे। जिन मुल्कों को यह लगता है कि ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप का मसला है, वो बड़ी गलत फहमी का शिकार है। अफ्रीका महाद्वीप का हर मसला आज तक दुनिया की तारीख में पूरी दुनिया को मुतासिर करता है।